आज हम करेंगे सर्कल क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड 2026 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सर्कल चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यूज उसे करने की कोशिश करेंगे। पहले भी मैंने सर्कल में कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स जो कि 3 थ्योरम्स हैं, उसमें से एक थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है। अगर जिनको नहीं मिल रहा है वो वीडियो, वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए एंड वहाँ पे आपको दिख जाएगा सर्कल पार्ट 1, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं वो इम्पोर्टेंट थ्योरम। एंड आज हम कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। सर्कल है जिसका सेंटर O है और इस पे ये टेंजेंट है PB और PA। ये सर्कल को B पॉइंट पर टच करती है, ये वाली टेंजेंट PB, और ये PA जो है सर्कल को A पॉइंट पर टच करती है। इसका सेंटर O है। अच्छा, हमें एंगल दे रखा है APB, कितना है हमारा 30 डिग्री है। ओके, अच्छा हमें प्रूफ क्या करना है OAB, यानी ये जो छोटा सा आप देख रहे हो एंगल, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा, क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है कि PA इक्वल टू PB, यानी ये साइड इक्वल टू दिस साइड। तो ये ट्रायंगल कौन सा बन गया हमारा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ये साइड इक्वल इस साइड के, तो ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो ये एंगल हमने लेट कर लिया कितना? x। सिमिलरली ये एंगल हमने लेट कर लिया x। अच्छा, अब हम कर रहे हैं क्या? देखिए, इन ट्रायंगल APB में क्या करा हमने? APB ट्रायंगल लिया, इसमें एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल 30 इक्वल टू कितना? एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। x कितना हो गया? 2x प्लस 30 इक्वल टू 180। 30 प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। 180 में से 30 गए, कितने बचे? 150। 2x इक्वल टू 150, देन x इक्वल टू 2 से 150 को डिवाइड कर देंगे, x इक्वल टू 75 आ गया। अच्छा, अब हमारा ये एंगल तो आ गया कि ये 75 है, ये 75 है, लेकिन हमें निकालना कौन सा एंगल है? हमारा ये पूरा एंगल आया है 75, हमें निकालना है इतना सा। तो हम क्या करेंगे? 90 में से हमने अगर 90 में से ये पूरे एंगल में से हमने क्या करा? इतना एंगल जो कि हमारा कितना आया था? 75, अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये एंगल निकल के आ जाएगा। देन 90 माइनस 75 इक्वल टू कितना? 15। ये निकल गया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, एक सर्कल है, सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? P से क्या हो रहा है? 2 टेंजेंट जा रही है। आपको पता है कि टेंजेंट से एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 टेंजेंट जा सकती है। तो हमने अगर एक टेंजेंट पास की यहाँ से PA और एक टेंजेंट पास की यहाँ से PB। ओके, हमारा सर्कल का सेंटर ये है। ओके, ओ तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, 2 टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल। सर्कल पे ड्रॉ है। प्रूफ क्या करना है? OP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। कहने का मतलब ये है कि ये जो OP है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है, किस पे? AB पे। तो मैं इसको अभी के लिए मिटा दे रही हूँ। देखिए इसे कैसे करेंगे। अच्छा, हमारी ये भी उसकी प्रॉपर्टी होती है इस चैप्टर में। अगर ये टेंजेंट है, टेंजेंट का एक्सटर्नल पॉइंट अगर ये है, तो इससे जो लाइन जाती है वो क्या होते हैं? इसमें एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल 1 इक्वल टू क्या? एंगल 2। मान लो कि अगर ये कोई एंगल था, लेट सपोज अगर ये 60 डिग्री था, तो मैंने यहाँ से एक बाइसेक्टर खींची, ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा? ये भी 30 और ये भी 30, ठीक है। तो वैसे ही क्या करा है हमने? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अच्छा, प्रूफ क्या करना है हमें? एक तो OP परपेंडिकुलर है किस पे? AB पे, और AC अगर हम जब पहले ये प्रूफ करेंगे उसके बाद AC इक्वल टू BC प्रूफ कर देंगे। देखिए हमने क्या करा? 2 ट्रायंगल ले लिए। कौन कौन से ट्रायंगल लिए हमने? ये पॉइंट हमने क्या करा कि देखिए ये क्या है? सर्कल का सेंटर है। हमने यहाँ से ये ट्रायंगल पूरा कंप्लीट किया, तो ये क्या बन गया आपका? इस पॉइंट को हमने दिया C पॉइंट, जहां पे ये जो टेंजेंट का एक्सटर्नल पॉइंट है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है C पॉइंट पे। तो हमने ट्रायंगल लिया कौन सा? CPB, CPA और CPB। 2 ट्रायंगल लिए। 2 ट्रायंगल में क्या है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड AP इक्वल टू किसके? AB के। ये दोनों चीजें क्या थी? हमें गिवन थी। PC इक्वल टू CP क्या है? कॉमन आ गया। ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंस होगा किससे? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो आपने क्लास 9th में किया होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब क्या करेंगे इससे? हमने कर दिया AC इक्वल टू BC, ये कर दिया हमने CPCD से प्रूफ। दूसरी चीज हमने क्या कर दी कि ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल के, ये भी हमने CPCD से प्रूफ कर दिया। अच्छा, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी हमने ये दोनों चीजें जो है CPCD से प्रूफ कर दी। अब होगा क्या कि एंगल 3 प्लस 4, आप देख रहे हो कि एक ही लाइन पे अगर 2 एंगल बन रहे हो तो उनका सम कितना होता है? 180 होता है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। प्रॉपर्टी कौन सी है? लीनियर पेयर। क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू क्या होता है? एंगल 4। तो एंगल 4 की जगह पे हमने क्या लिखा? एंगल 3 इक्वल टू 180
टू एंगल 3 इक्वल टू कितना 180, 2 से इसे काट दिया, एंगल 3 इक्वल टू 90, क्योंकि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है और एंगल 3 कितना है 90, तो एंगल 4 भी कितना आ जाएगा 90, हेंस प्रूव। जो 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला PYQ क्या है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, यानी कि प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसके अंदर क्या है आपका, पैरेललोग्राम के अंदर क्या है, सर्कल है, ओके। तो पैरेललोग्राम में क्या है कि सर्कल है आपका, तो हमें ये प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम जो है क्या है, ये रोम्बस है, ठीक है। अच्छा, तो हम इसमें गिवन में क्या लिखेंगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ओके। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स क्या होती है, उसकी पैरेलल होती है और इक्वल होती है। तो अपोजिट साइड्स की अगर मैं बात करूँ तो इसकी अपोजिट साइड ये हो गई जो इसके पैरेलल भी है एंड इक्वल भी है। सिमिलरली ये इस साइड की अपोजिट ये साइड हो गई, ये इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो इससे क्या पता चलता है, देखिए कि AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। प्रूव करना है हमें ABCD इज अ रोम्बस। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो हमें डायगोनल्स का नहीं देखना, हमें क्या करनी है, ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि हमें साइड ही ऑलरेडी गिवन है, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है उसी से रिलेट करके हमें इसको प्रूव करना है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है क्या, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ऑल साइड्स आर इक्वल। चलिए हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है हम उसी को लेके चलेंगे। अच्छा, इसमें क्या था कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ओके। अब हमें ये भी पता है, हमें गिवन था कि AB इक्वल टू CD है, तो अगर हम CD की जगह पे AB लिख देंगे और AD इक्वल टू किसके था, BC के, तो अगर हम BC की जगह पे AD को लिख देंगे तो AB 2AB, AD 2AD, 2 से 2 कैंसिल आउट, AB इक्वल टू AD। सिमिलरली अगर AB इक्वल टू AD देन BC इक्वल टू CD। तो प्रूव हो गया हमारा कि ऑल साइड्स आर इक्वल, हेंस दिस इज अ रोम्बस।